हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेस्ट नॉलेज। टुडे इज माय टॉपिक मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। हमने जो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था इसकी डेफिनेशन और जो इसके डिसइंफेक्शन स्टरलाइज की पूरी हमने डिटेल की थी। और आज हम करने वाले हैं मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन। ये आप देख सकते हैं मेरे पास ये एक बुक है जिसके अंदर पूरा इन्होंने मेथड बता रखा है कि कौन कौन से मेथड है। अब इसमें है मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन में क्या है, स्टरलाइजेशन क्या है, इसने थ्री में डिवाइड किया। क्या है? मैकेनिकल, ये क्या है? मैकेनिकल, ये है फिजिकल एंड ये है केमिकल। मैकेनिकल में कौन कौन से आते हैं और फिजिकल में कौन कौन से आते हैं और केमिकल में कौन कौन से आते हैं। मैकेनिकल में कौन कौन से आते हैं? फर्स्ट इसमें है स्क्रबिंग, सेकंड है फिल्ट्रेशंस एंड थर्ड है सेडिमेंटेशंस। ठीक है, आज हम सिर्फ मैकेनिकल में ये 3 पॉइंट्स आ रहे हैं और फिजिकल में है ये, इसमें क्या है 5 आ रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या है फिजिकल में कौन कौन से? सनलाइट, ड्राइंग एंड हीट। हीट ने अब इसमें 2 में डिवाइड किया है, मॉइस्ट हीट एंड ड्राई हीट। ठीक है, रेडिएशंस एंड अल्ट्रा, इसमें है अल्ट्रासोनिक्स। केमिकल्स, केमिकल में है कोल तार एंड डेरिवेटिव्स एंड डाइज एंड इसको हम बोलते हैं एसडीन्स, कंपाउंड्स एंड हैवी मेटल्स एंड एंटीसेप्टिक्स, हेलोजन्स एंड अल्कोहल एसिड्स, एल्कलाइन सोप। ठीक है, ये बहुत ही लेंथी चैप्टर है। हम इसके जो पॉइंट्स हैं सिर्फ आज हम मैकेनिकल के बारे में ही डिस्कस करेंगे। सिर्फ ये 3 पॉइंट्स जो है इन्हीं के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जो इसका फिजिकल का हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे और इसकी में भी अगली नेक्स्ट बनाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही लेंथी है इसलिए आपको एक बार में नहीं करवा सकते। मैं आपको शॉर्ट में कराऊंगी ताकि मैं पहले आपको मैकेनिकल करवा दूँ, फिर फिजिकल और फिर केमिकल। ठीक है, चलिए हम अब इसे शुरू कर लेते हैं कि मैकेनिकल के बारे में हम इसके पूरी डिटेल पढ़ लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इसमें आता है मैकेनिकल मेथड। मेथड में क्या है? स्क्रबिंग। ठीक है, दिस इज डन टू क्लीन हैंड एंड बॉडी विद वाटर एंड केमिकल एजेंट बीटाडीन एंड सोप। इट रिमूव माइक्रोब्स एंड केमिकल एजेंट डिस्ट्रॉय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसमें क्या है, यह पानी और केमिकल एजेंट यानी कि बीटाडीन एंड साबुन के साथ साथ हाथ और बॉडी को साफ करने के लिए किया जाता है। यह रोगाणु को हटाता है और केमिकल एजेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म जीवों को क्या करता है? ये नष्ट करता है। क्लियर? स्क्रबिंग क्या करता है? ये मैकेनिकल मेथड में क्या होता है कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन जीवों को क्या करता है? ये नष्ट कर देता है। ये केमिकल एजेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म जीवों को नष्ट कर देता है यानी कि डिस्ट्रॉय कर देता है। नेक्स्ट इसके बाद आता है सर्जिकल स्क्रब टेक्निक्स। क्या क्या है सर्जिकल स्क्रब टेक्निक्स, क्या क्या होती है उसकी हम पूरी डिटेल पढ़ेंगे। ऑल स्टर्ल टीम्स मेंबर शुड परफॉर्म द हैंड एंड आर्म स्क्रब बिफोर एंटरिंग द सर्जिकल सूट। ठीक है, अब इसमें आपको ये बता रहा है कि सर्जिकल सूट में एंटर करने से पहले सभी क्या होते हैं, स्टेरिल टीम के मेंबर को वॉश करना चाहिए और हाथ की सफाई करनी चाहिए। ठीक है, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द स्क्रब is to wash the hand and thoroughly and them to wash from a clean area the hand to a less clean area the arms। अब इसमें आपको ये बता रहा है कि स्क्रब का बेसिक प्रिंसिपल, ठीक है, इसका क्या है? स्क्रब का बेसिक प्रिंसिपल ये है कि आप अपने हाथों को अच्छी तरह से वॉश करना चाहिए यानी अच्छे से क्लीन करना चाहिए और उन्हें क्लीन एरिया को भी क्या है, क्लीन एरिया से हाथ को क्या करते हैं, इसमें हाथ से क्लीन करना चाहिए और उन्हें क्लीन एरिया से हाथ को कम यानी कि लेस क्लीन एरिया में धोना चाहिए। क्लियर? अब इसमें है a systematic approach to the scrubbing। scrub is an efficient and way to ensure and proper techniques। अब इसमें ये बता रहा है कि स्क्रब करने के लिए एक सिस्टमैटिक प्रॉपर टेक्निक यानी कि इंश्योर यानी सुनिश्चित करने का एक कुशल तरीका है। ठीक है, दी देर आर 2 मेथड्स ऑफ स्क्रब प्रोसीजर एंड one is the member stroke and method in which a certain member of brush strokes and designs for each finger, palm, back of hand and arms। The alternative methods is the time scrub and
Each scrub should last from 3 to 5 minutes depending on facility protected, ठीक है, प्रोटेक्टेड सॉरी। अब इसमें आपको ये बता रहा है कि यानी कि ये कह रहा है कि स्क्रब का मेथड, ठीक है, करने के लिए 2 प्रोसीजर हैं, यानी कि 2 तरीके हैं। एक एक नंबर की स्ट्रोक मेथड है जिसमें एक निश्चित यानी कि एक जिसमें एक सर्टेन यानी कि क्या होता है कि संख्या में ब्रश जैसे स्ट्रोक होते हैं और प्रत्येक फिंगर पाम हाथ और आर्म की पीठ के लिए क्या है डिजाइन किया गया है। अल्टरनेटिव मेथड टाइम्ड स्क्रब है, ठीक है। और ईच यानी कि क्या होता है ईच स्क्रब 3 से लास्ट होना चाहिए और फैसिलिटी की क्या हो रही है इसमें प्रोटेक्शन के डेवलपर ये क्या करता है कि प्रोटेक्शन के पर डिपेंड होता है, यानी कि ये 5 मिनट स्क्रब होना चाहिए। ये क्या होता है कि ये 5 मिनट के लिए आपको क्या होना चाहिए ये स्क्रब होना चाहिए। उससे पहले आपको क्या है जल्दी से स्क्रब करके नहीं छोड़ना चाहिए, आपको सिर्फ 5 मिनट या 3 मिनट के लिए आपको क्या करना चाहिए इसे स्क्रब करना चाहिए, ठीक है। यानी कि जैसे हमें प्रोटेक्शन रखना है तो क्या करना चाहिए हमें 3 या 5 मिनट के लिए हमें स्क्रब करना चाहिए। इसके बाद आता है नेक्स्ट, इसके बाद आता है दी प्रोसीजर फॉर द टाइम 5 मिनट्स स्क्रब कंसिस्ट ऑफ, ठीक है। ये प्रोसीजर है 5 मिनट्स जो स्क्रब करना है उसके बारे में पूरी डिटेल दे रखी है। रिमूव ऑल ज्वेलरी, रिंग, वॉच, ब्रेसलेट, वॉश हैंड एंड आर्म्स विद एंटी माइक्रोबाइल्स, लुक excessively and hot water is harder on the skin, dries the skin and it is too uncomfortable to wash with for a recommended amount of time, hours, and because cold water prevents soap from and lathering and properly soil and germs may not be washed away, so always use water which is neither too cold nor too hot। इसमें ये बता रहे हैं कि एंटीबैक्टीरियल लूप के साथ हैंड वॉश करते समय अपने हाथों में जो कुछ भी पहन रखा है उसे हैंड वॉश मतलब हैंड वॉश के टाइम पर रिमूव कर देना चाहिए। एंटीबैक्टीरिया यानी कि पाश लूप के साथ क्या होता है साथ सभी ज्वेलरी को हटा देना चाहिए, जैसे रिंग्स, वॉच, ठीक है, ब्रेसलेट्स हो गया, और ये क्या होता है इनको हटा देना चाहिए। विशेष रूप से ये कि गर्म पानी त्वचा पर यानी कि हार्ड हो जाता है, गर्म पानी अगर त्वचा पर जाता है तो क्या हार्ड हो जाता है, त्वचा को हार्ड कर देता है और त्वचा ड्राई हो जाती है। और समय की यानी कि इसमें क्या होता है अमाउंट के साथ इसको धोने के साथ क्या होना चाहिए एहसास हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या है कि क्योंकि ठंडा पानी साबुन को अच्छी तरह से मिट्टी से बचाता है और रोगाणु और कीटाणुओं को दूर नहीं भगाया जा सकता है। कीटाणुओं को ठंडे पानी से जम को किल नहीं कर सकते, बल्कि हमें हैंड वॉश करते समय साबुन या लिक्विड का यूज़ करना चाहिए ताकि जम्स किल हो सके। हमें हैंड वॉश का यूज़ यानी कि हमें हैंड वॉश करने के लिए क्या करना चाहिए लिक्विड का यूज़ करना चाहिए, और वाटर ना तो ज़्यादा गर्म हो और ना ही ज़्यादा ठंडा होना चाहिए। जब आप हैंड वॉश कर रहे हैं तो जो वाटर है वो ना ज़्यादा ठंडा हो ना ही ज़्यादा गर्म हो, इस चीज़ का ध्यान रखना है। नेक्स्ट इसके बाद आता है क्लीन सबइंग्यूल एरिया विद अ नेल फाइल। अब क्या होता है कि आपको जो नेल का जो एरिया होता है ये जो एरिया होता है इसको क्या है क्लीन करना चाहिए, और जो ये वाला है इस एरिया को भी क्या करना चाहिए क्लीन करना चाहिए, ठीक है। तो आपको इसको नीट एंड क्लीन करना चाहिए। इसके बाद आता है Start timing curve each side of each finger between the finger and the back and front of the hand for 2 minutes। इसमें क्या है जो को स्क्रब करने की जो टाइमिंग शुरू है वो क्या प्रत्येक फिंगर के प्रत्येक पार्ट को अच्छे से रगड़े यानी कि अच्छे से साफ करे यानी अच्छे से क्लीन करे। 2 मिनट के लिए फिंगर और हाथ के पीछे और फ्रंट की तरफ अच्छे से रगड़े यानी कि अच्छे से इसे क्लीन करें, ठीक है। इसके बाद आता है प्रोसीड टू स्क्रब द आर्म कीपिंग द हैंड हायर देन द आर्म एट ऑल टाइम्स। दिस प्रिवेंट्स बैक्टीरिया laden soap and water from contaminated the hand। अब इसमें आता है कि जो इसमें क्या होता है कि टाइम के अकॉर्डिंग आर्म को अच्छे से स्क्रबिंग करें और हैंड एंड आर्म को अच्छे से वॉश करें। स्क्रबिंग का जो ये प्रोसेस है ये
सभी टाइम के अकॉर्डिंग करें। यह बैक्टीरिया से, ठीक है, भरी हुई है और यह साबुन एंड पानी को, यानी कि पानी अगर आप साबुन अच्छे से लगाएंगे, ये क्या है, इससे प्रिवेंट हो जाता है और हाथ को क्या होता है, ये दूषित होने से बचाता है। यह बैक्टीरिया से भरा हुआ है और क्या होता है, सोप एंड वाटर करने से यह बैक्टीरिया से क्या हो जाता है, ये प्रिवेंट करता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आता है वॉश ईच साइड ऑफ द आर्म टू 3 इंचेस अबव द एल्बो फॉर 1 मिनट। हाथ के प्रत्येक पार्ट को यहाँ तक कि एल्बो को 1 मिनट के ऊपर या 3 इंच तक धोना चाहिए और हाथ को 3 इंच तक वॉश करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद रिपीट द प्रोसेस ऑन द अदर हैंड एंड आर्म्स कीपिंग हैंड above elbow at all times. If the hand touch anything except the brush at any time, the scrub must be lengthened by 1 minute for the area that has been contaminated. अब ये है, जब भी आप हैंड वॉश करते समय हाथों और कोहनियों से ऊपर रखें, यानी कि इसमें क्या होता है कि यह प्रोसेस करें कि अगर हाथ किसी भी समय ब्रश को छोड़कर किसी भी समय किसी भी चीज को टच करते हैं तो दूषित होने वाले एरिया के लिए 1 मिनट तक स्क्रब को लंबा करना चाहिए। अगर आप घर से बाहर जाते हैं तो आप अपने, यानी कि आपने किसी बाहर चीज को टच कर लिया है या किसी चीज को यानी कि आपने छू लिया है तो घर आकर आपको 1 मिनट से ज्यादा, यानी कि क्या करनी चाहिए, टोटल टाइमिंग जो रहेगी वो है 2 मिनट तक आपको हैंड वॉश करना चाहिए। उससे पहले आपको 1 मिनट से पहले नहीं छोड़ना चाहिए। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं, अगर आपने किसी भी चीज को टच कर लिया है तो वहां पर कई सारे क्या होते हैं, जर्म्स होते हैं जो आपके हाथों पर लग जाते हैं, तो वो आपके बॉडी पर क्या हो जाते हैं, एंटर भी कर सकते हैं। जब आप घर आए, अगर आपका कहीं भी टच हो गया तो हाथ आप उसे आकर 2 मिनट तक वॉश करना है। नेक्स्ट इसके बाद आता है रिंस हैंड एंड आर्म्स बाय पासिंग देम थ्रू द वाटर इन द डायरेक्शन ओनली फ्रॉम फिंगर टिप्स टू एल्बो। डू नॉट मूव द आर्म बैक एंड फोर्थ थ्रो द वाटर। ठीक है, केवल कि इसमें क्या लिखा है कि जो सिर्फ आपको इसमें क्या करना है कि उंगलियों से स्क्रब तक एक दिशा में रगड़ें। जब आप स्क्रब करते हैं तो आपको क्या करना है, एक ही दिशा में रखना है। जैसे आपको ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे नहीं करना, दोबारा उसको क्या है, मूव नहीं करना, एक ही दिशा में ऐसे से आपको रगड़ना है, इसकी दिशा को चेंज नहीं करना है। ठीक है, अब इसमें आता है, यानी कि क्या होता है कि इसमें क्या है कि हैंड वॉश एंड आर्म को वॉश करते समय वाटर के डायरेक्शन में रगड़े जहां से वाटर का पासिंग हो रहा है और उंगलियों से एल्बो तक एक दिशा में पानी के बीच में करें और हाथ और आर्म को अच्छे से रगड़ें। पानी के बीच से हाथ को आगे पीछे ना करें। अगर आप क्या है कि हैंड वॉश कर रहे हैं, जिस डायरेक्शन में पानी जा रहा है उसी डायरेक्शन में आपको क्या करना है, मतलब अपने हाथों को अच्छे से रगड़ना है, उसकी दिशा को चेंज नहीं करना है। जिस दिशा में वाटर का फ्लो हो रहा है उसी में ही आपको क्या है, हैंड वॉश करना है। इसमें है प्रोसीड टू द ऑपरेटिंग रूम स्यूट होल्डिंग हैंड अबव एल्बो। इसमें क्या, ऑपरेटिंग कमरे के लिए आगे यानी कि बढ़ते हैं। जैसे स्यूट को क्या करना है, एल्बो तक से ऊपर तक हाथ से पकड़े। ठीक है, जो है ऑपरेटिंग कमरे में जब आप जाते हैं तो जो स्यूट होता है उसको क्या करना है, एल्बो से, यानी कि एल्बो तक से ऊपर तक हाथ से पकड़ना है। नेक्स्ट इसके बाद आता है इफ द हैंड एंड आर्म्स आर ग्रोसली soiled, the scrub time should be lengthened. However, vigorous scrub that may cause skin obstructions should be avoided. अब इसमें आपको क्या करना है, यदि हाथ और आर्म्स ग्रोसरी रूप से सॉइल्ड होता है तो स्क्रब का गैल लंबा होना चाहिए। अगर आपको क्या होता है, यदि हाथ और आर्म्स ग्रोसरी रूप से सॉइल्ड है, ठीक है, तो क्या करना, आपको स्क्रब है वो काफ़ी टाइम तक करना चाहिए। किसी भी समय जोरदार स्क्रब नहीं करना चाहिए। अगर आप वो कर रहे हैं, स्क्रब कर रहे हैं, तो आपको जोर लगाकर स्क्रब नहीं करना चाहिए, यानी कि ज़्यादा देर तक जोर लगाकर स्क्रब नहीं करना चाहिए। क्या है, इससे त्वचा पर जलन हो सकती है और क्या होता है, ओबेसम से बचना चाहिए। ठीक है, इसको अवॉइड करना चाहिए। इसके बाद आता है
At all times during the SCAR procedure, care should be taken not to spills water into surgical नी एंट्री। ठीक है, इसमें क्या होता है, स्कर प्रोसीजर के समय हर समय ध्यान रखना चाहिए कि सर्जिकल पोशाक में पानी का छिड़काव ना करें, उस पर पानी ना गिरे। इस क्या होता है, इसका ध्यान रखना होता है। ठीक है, इसके बाद आता है जो नेक्स्ट है वो है वंस इन द ऑपरेटिंग रूम सूट हैंड्स एंड आर्म्स शुड बी ड्राइड यूजिंग स्टर एंड टॉवल एंड एसेप्टिक टेक्निक्स वन शुड वियर PPE। इसमें क्या है, एक बार ऑपरेटिंग रूम में हैंड एंड आर्म्स को स्टर तौलिए से साफ कर लेना चाहिए। ठीक है, क्या होता है कि इसके अंदर यानी कि इस जलन को रोकने वाली तकनीक का उपयोग करके यानी कि उसे सुखाया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद आता है फिल्ट्रेशन। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ पासिंग बैक्टीरिया कंटेनिंग फ्लूइड थ्रू अ मटेरियल विच हैज़ वेरी स्मॉल pores so that bacteria are held back. This method is used to filter heat, libel, and solution of substance such as sugar media and liquid such as area. And however, by this method, very small organism like virus and mycoplasm cannot be arrested or kept बैक। ठीक है, ये एरिया है, इसका ध्यान रखना। और इसमें क्या है, ये है एक ऐसी सामग्री के माध्यम से तरल पदार्थ लिक्विड यानी कि युक्त बैक्टीरिया को पारित करने का तरीका है, जिसमें बहुत छोटे छोटे होल होते हैं, यानी कि बहुत छोटे छोटे क्या होते हैं, इसमें छिद्र होते हैं ताकि बैक्टीरिया बैक यानी कि वापस किया जा सके। इस मेथड का यूज़ शुगर मीडिया और लिक्विड जैसे तरल पदार्थों के हीट लेवल को फिल्टर करने के लिए किया जाता है। हालांकि इस तरीके से बहुत छोटे छोटे जीवों जैसे वायरस और माइकोप्लाज्म को अरेस्ट या वापस नहीं रखा जा सकता। ठीक है, और इसके जो टाइप्स हैं फिल्टर्स के यानी कि टाइप्स ऑफ फिल्टर्स हम वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।